वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज हम हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सेकंड पार्ट में हम आर्टिकल का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। और पिछले पार्ट में हमने ए और एन का यूज़ देखा था। इस पार्ट में हम द का यूज़ देखेंगे कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आपको अपनी कॉपी और पेन साथ में रखना है, और जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दूसरी जगह पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, कहीं ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी जिससे आप सारे क्वेश्चन बना पाएँ प्रीवियस ईयर। इस चीज़ से आप सारे बना पाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। बार बार वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप नोट्स बनाइए। एग्जाम के पहले आप क्या करेंगे, सीधे नोट्स से प्रिपेयर करेंगे और आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम द को लगाएंगे अब आने वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए देखते हैं हम रूल्स को। सबसे पहला रूल, ठीक है, जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज़ है, ब्रह्मांड में इकलौती है, उन सभी चीज़ों के आगे द का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ तो नेचुरल चीज़ें जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हुई, वर्ल्ड हुआ, यूनिवर्स हुआ। उसके बाद में जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि फॉल हुआ, है ना, झरना, नदी, रिवर, माउंटेन यानी पहाड़, इन सब के नाम के आगे भी क्या लगता है, हमेशा द लगता है। जैसे हम बोलेंगे तो द गंगा बोलेंगे, हिमालय का बोलना है तो द हिमालय बोलेंगे, द सतपुड़ा बोलेंगे, ठीक है, द यूनिवर्स बोलेंगे, द वर्ल्ड बोलेंगे, द सन बोलेंगे, द मून बोलेंगे। तो जब भी ऐसा आएगा द लगाएंगे। ठीक है, तो पहला आपको बिल्कुल क्लियर है। जहाँ एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी वहाँ एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख के भी समझाऊंगा, और जहाँ बड़ा आसान है वहाँ पे ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में, एमपीएसआई में, सब इंजीनियर, दूसरी जो एग्जाम्स होती है एमपी की, उसके बाद में आपकी जेल प्रेरी में कितनी बार इस पर क्वेश्चन आया है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। दोनों हिसाब वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा है। तो जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, उन सभी के आगे हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द हारमोनियम, द गिटार, द तबला, है ना। सो आई प्ले द गिटार, ऐसा बोलेंगे, आई प्ले द तबला एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो द लगाएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द लगेगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो जब भी थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पूरी की पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया, डॉग, है ना। जैसे एक डॉग है, तो डॉग को हम गिन सकते हैं। डॉग का मतलब नॉर्मली कुत्ता होता है, गिन सकते हैं हम कितने हैं, है ना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एक डॉग। लेकिन जब डॉग का यूज़, हम उस डॉग वर्ड का यूज़ पूरी की पूरी कम्युनिटी को बताने के लिए करते हैं, पूरी कुत्ते जाति को बताने के लिए करते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम द का यूज़ करेंगे। लाइक जैसे हमने बोला द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो मैंने क्या बोला कि जो डॉग होता है वो फेथफुल एनिमल होता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डॉग फेथफुल एनिमल नहीं होगा, उसकी पूरी बिरादरी जो है वो फेथफुल एनिमल है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लगाया द चाइल्ड इज़ नॉटी। ठीक है, तो द चाइल्ड इज़ नॉटी मतलब कि जितने भी बच्चे होते हैं सभी शरारती होते हैं, नॉटी होते हैं। ये द चाइल्ड का मत, यहाँ अगर द लगाए इसका मतलब मैं सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चे शरारती होते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना। देखिए इंग्लिश कुछ नहीं है, आपको अगर यूज़ ऑफ, अगर आपको गलती नहीं करनी एग्जाम में तो आपको भाव को समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूल रट के आप हमेशा बना देंगे, आपको इंग्लिश के भाव को समझना पड़ेगा। दैट मीन्स वॉट एवर यू आर गेटिंग इन द एग्जामिनेशन, आपको पढ़ के उसकी फीलिंग को समझना पड़ेगा कि किसके बारे में बात की है। ठीक है, अगर आप भाव समझ जाते हैं तो फिर कभी गलती होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला द चाइल्ड इज नॉटी, तो यहाँ पे आप समझ गए कि वो सारे बच्चों की बात कर रहा है। अगर मैं और चाइल्ड इज द की जगह में ए लगा देता, ए चाइल्ड इज नॉटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस था, लेकिन ए लगा दिया तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं सिर्फ एक बच्चे की बात कर रहा हूँ। अंतर समझ में आया? ठीक है, आइए देखते हैं और कुछ रूल्स। अभी बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए मैं 3 ही लिख पाया। अब आप क्या करें, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। इसके बाद में 5वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इन्वेंशन है, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, में इधर खड़े होता हूँ। ठीक है, तो जितने भी इन्वेंशन है, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। ठीक है, तो उन सभी के नाम के आगे क्या होता है, द का यूज होता है। जैसे आई एम वॉचिंग द टेलीविजन, तो जब टीवी देखने की बात होगी तो वॉचिंग द टेलीविजन आएगा। ठीक है, लिसन टू द रेडियो,
रेडियो को सुनो, ठीक है, रेडियो सुनो, तो लिसन टू द रेडियो, द आया रेडियो के पहले, क्यों? क्योंकि रेडियो एक साइंटिफिक इन्वेंशन है ना। तो जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं सबके आगे द आता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं क्या, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, टेलीफोन एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे आधिकारिक पोस्ट जो होती है, जो मेन पावरफुल पोस्ट होती है, उनके आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। जैसे कि द एसपी है ना, द चेयरमैन, तो ये सारी जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है, शायद एक आध बार एसआई में जरूर पूछा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, फिर भी मैंने बता दिया। 7 की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके ऊपर कितनी बार और कितने क्वेश्चन पूछे हैं जेल प्रेरी में, तो कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगाया जाता है। सुपरलेटिव मतलब कि दो तरह की डिग्री आपने देखी होगी, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे आपने बोला है, जैसे मैं एक लिखूं टॉल, तो टॉल का मतलब होता है लंबा, तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ठीक है। तो टॉल जो है वो नॉर्मल, फिर टॉलर यानी कि कंपेरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो जो भी EST, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सिंपल सी बात होती है जिसके पीछे EST आता है, ठीक है। जैसे टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, है ना। तो इन सभी के आगे क्या लगता है, हमेशा द लगेगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है। जैसे कि मैंने बोला, बबीता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। गुड का अगर फॉर्म करे तीनों डिग्री, तो गुड, बेटर और बेस्ट। तो अगर मैं देखें तो बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें EST आया ना। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके आगे हमेशा द लगेगा। तो बबीता इज ए कभी नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, द आएगा। तुम ये मत देखना कि ब से स्टार्ट हो रहा है बेस्ट तो ए लगा दिया, वो नहीं, है ना। सुपरलेटिव डिग्री इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, द। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है सारी चीज़ों में कि द कब लगाना है, ठीक है। इसलिए मैंने बिल्कुल स्पेसिफाइड किया कि AN पहले अलग ही पढ़ा दिया, फिर द के कॉन्सेप्ट बताए, ताकि सब हौच-पौच नहीं हो, ठीक है। और आगे फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आर्टिकल लगता ही नहीं है, जबरदस्ती दे के रखता है, फिर नन ऑफ दिस आता है उसमें, ठीक है, वो देखेंगे अलग से। तो इसमें सारी बहुत मेहनत लगनी पड़ती है यार। दिक्कत यह है कि सारी चीज़ हमको पहले तो कॉन्सेप्ट, फिर उसको देखना कि वहाँ से पिक करना कि कहाँ से एग्जाम में किस पे क्वेश्चन आया है, उसके बाद उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, ठीक है। तो ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। मैं बार बार बोलता हूँ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपको कंटिन्यूसली पूरी इंग्लिश ऐसे ही मिलेगी, और आप देखेंगे जो इंग्लिश आपको टफ लगती है ना, टफ वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको आज तक उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया, ठीक है। आपने, या फिर जहाँ से भी आपने किया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ से भी आपने किया है वहाँ सब आपको मिक्सअप कर दिया है और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना दिया। इतना है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप बढ़ते चलिए, कदम कदम बढ़ाएंगे, एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखते हैं कुछ और रूल्स, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। 8th पॉइंट में हमको ये देखना है कि जब भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज़, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, है ना। ये एक पैटर्न होता है, अगर इस पैटर्न में आपको चीज़ें मिलती है तो आपको हमेशा क्या करना है, द का यूज़ करना है। तो जब भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तब द का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब जितनी आप ऊंचाई पे जाओगे उतनी आप ठंडक महसूस करोगे। तो ऊंचाई पे जाना क्या बता रहा है, ठंडक को महसूस करने की, मतलब एक विशेषता है इसमें, एक पर्टिकुलर चीज़ जुड़ी हुई है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा आपके साथ होगा, ठीक है। जैसे कि द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना आपको मिलेगा उससे ज़्यादा आप चाहोगे, ठीक है। तो विशेषता है इसमें, इस सेंटेंस में इसकी विशेषता छुपी हुई है। ये इसकी विशेषता बता रहा है कि भैया जितना आप ज़्यादा आपको मिलेगा उतना ज़्यादा आप क्या करोगे, और इच्छा व्यक्त करोगे और चाहोगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में जब भी ऐसा फॉर्मेट बनता है तो हमेशा द का यूज़ करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ है कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ विशेषता बताने के लिए करेंगे। कंपेरेटिव मतलब कि टॉलर, बिगर, है ना, जैसे हायर हो गया, यहाँ पे कूलर हो गया, दो कंपेरेटिव डिग्री है और दोनों का यूज़ हमने विशेषता बताने के लिए किया है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के, तो यहाँ द लगाया। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे में क्या बोला है कि जितने भी ये शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इनको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, इनके बाद में हमेशा द लगता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, हाफ ऑफ, आइदर ऑफ। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, सेंटेंस जब भी बनेगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल, आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टी, मतलब बहुत सारे लोगों को चाय पसंद होती है, तो मोस्ट ऑफ द, नन ऑफ द, फिर सम ऑफ द पीपल,
ऑल ऑफ द पीपल, ऐसा हो सकता है हाफ ऑफ द पीपल आर मैरिड, जैसे कि एक ग्रुप है उसमें बोला हाफ ऑफ द पीपल आर मैरिड, मतलब कि इसमें से आधे लोग शादीशुदा है, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ द, आइदर ऑफ द, आइदर मतलब इनमें से कुछ, है ना। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंस आएंगे तब आप द का यूज करेंगे। बड़ा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये इसका ध्यान रखना है, कुछ छूटा तो नहीं छूटा, ठीक है। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। जिस पे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, जिस पे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ एक्स्ट्रा, वो तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही है, ठीक है। एक आध दूसरा भूल जाओगे चलेगा, वो नहीं भूलना, उस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। फिर बोला जैसे रिवर, कोई अगर नदी है, सी यानी कि समुद्र है, ओशियन महासागर, बे मतलब कि जो खाड़ी वगैरह होती है, बे या गल्फ, है ना। तो ये जो छोटी छोटी नहर या खाड़ियाँ होती है ना, तो इनके नाम के आगे हमेशा बे मतलब स्पेसिफिक है ना, बहुत छोटी नहीं, तो इनके नाम के आगे हमेशा क्या लगता है, द यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बोलेंगे एक एग्जांपल, द गंगा इज होली रिवर, तो द गंगा इज दी होली रिवर, या फिर बोले द गंगा इज अ होली रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, द का यूज होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब मैं स्पेसिफिक इस पार्ट की बात कर रहा हूँ कि ये नाम के आगे हमेशा द आएगा। क्लियर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अलग से यूज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, अभी उस पर मत जाइए। ये देखिए गंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जहाँ गंगा यूज हुआ तो मैंने इसके आगे द लगा दिया, ये मैं बताना चाह रहा था सिर्फ। आर्म्ड फोर्स के नाम के आगे हमेशा द लगता है। आर्म्ड फोर्स मतलब कि पुलिस हो गई, आर्मी होगी, ठीक है। तो पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, एयर फोर्स हो गई, उसके बाद में सीआरपीएफ हो गई। तो जितनी भी आर्म्ड फोर्स है, ठीक है, ब्लैक कमांडो हो गया, मतलब जैसे भी आर्म फोर्स हमारे पास में है, उन सबके आगे हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। सो जैसे पढ़ा होगा, द कमांडो बोलते हैं हम लोग, है ना, अ कमांडो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द एयर फोर्स, द आर्मी, द पुलिस, ये सब जो भी आर्म्ड फोर्स होती है उनके नाम के आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट और बचा है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, ले लिया। हाँ, अब लास्ट पॉइंट में यहीं पे बता देता हूँ इसको रब करके, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बस इसी में आपका हल्का सा टाइम मैं लूँगा, क्योंकि वो वापस से फिर मुझे उसमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। तो जो भी एब्रीवेशन इस टाइप से होते हैं, जैसे कि यूएसए, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है ना, अमेरिका को यूएसए बोलते हैं हम, है ना। तो यूएसए, यूएसएसआर, पहले रशिया का नाम यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं ऐसे, इनके आगे हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो इनके आगे हमेशा क्या लगेगा, द। तो ये स्पेसिफिक है और इम्पॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन इस पे कई बार पूछा गया है, इन पे ही, ये जो लिखे हुए इन पे ही क्वेश्चन कई बार रिपीट फॉर्म में पूछा है, कितनी बार रिपीट किया है, ठीक है। तो हाँ, मैंने बोला एक एग्जांपल ले लेता हूँ, माई ब्रदर हैज़ शिफ्टेड इन दी यूएसए, इन द यूएसए, ठीक है, ठीक है, इन दी यूके, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी टाइप आपने देखे, जितना भी हमने पढ़ा है, अब देखते हैं कैसे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए, पढ़ने को मैंने आपको पहले भी बोला, 1000 चीज़ें हैं। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन में आपको पढ़ा के पूरा वो कर दूं, है ना। लेकिन हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे लिए उपयोगी है, इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ रहा है। इंग्लिश में तो बहुत वास्ट है, और भी बहुत सारे रूल हैं। आप बोलेंगे सर ये नहीं, वो नहीं, तो भाई मतलब क्या है, तुम जितने ज़्यादा रूल पढ़ोगे उतने ज़्यादा उसके अंदर फंसते जाओगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा चीज़ें रहेगी उतना याद रखना मुश्किल है, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, कब कहाँ क्या लगाना है। तो मैंने आपको शुरू से, पहले वीडियो से मैं ये बोलता आ रहा हूँ, आपको पढ़ना है लिमिटेड। इस पढ़ाई में कोई पार नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को करके और वो हो जाओगे, है ना। तो मैंने बोला कि स्पेसिफिक हमको करना है, और इतने में आपका काम बढ़िया से हो जाएगा। बढ़िया से क्या, इससे अच्छा ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखते हैं। उसके पहले एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर ली है, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आए कभी, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको एक पॉइंट आपको बताया था कि पूरी की पूरी कम्युनिटी की जब बात होती है, जैसे वो डॉग वाला जो एग्जाम्पल दिया था उसमें, है ना, तो उसमें पूरी कम्युनिटी की बात होती है, तो उसके आगे द लगता है ना। जैसे द काउ इज़ वेरी यूजफुल एनिमल, तो द काउ का मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी गाय जो होती है, जितनी भी गाय होती है, सब एक यूजफुल एनिमल है ना। तो वैसे ही
कुछ चीज़ें जो जैसे कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ होती है, जैसे मैं बोलूँ द रिच, जो पूरी बिरादरी का बोध करते हैं, तो द रिच का मतलब जितने भी सारे अमीर हैं, द पुअर मतलब जितने भी सारे गरीब हैं, ठीक है। तो ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनके आगे भी द लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी गरीब जाति का अपन बात कर रहे हैं, रिच बोला तो पूरी जितने भी अमीर लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ अगर कुछ चीज़ें छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बचा हुआ रहता है और अगर बीच में आता है तो मैं आपको बता दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेल प्रेरी की एग्ज़ाम 2017 में। आई वुड लाइक टू विजिट फिल इन द ब्लैंक्स एफिल टावर। तो अब देखो एफिल टावर क्या है, एक पर्टिकुलर जगह है और फेमस है ना। तो एक पर्टिकुलर जगह जो होती है स्पेसिफिक, उसके लिए द लगाते हैं तो द एफिल टावर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प द वीक। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, द वीक, कि जो भी द स्ट्रॉन्ग मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग है उनको जो वीक है उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे द वाला कॉन्सेप्ट आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नॉट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स मूवी दैट यू सजेस्टेड हिम लास्ट नाइट। तो देखो अभी मैं बोल रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक चीज़ के आगे हमेशा द लगता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेसिफिक है जिसके बारे में पता है उसके आगे द लगेगा। जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे ये लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, दैट यू सजेस्टेड हिम लास्ट नाइट, अगर ये दैट यू सजेस्टेड हिम लास्ट नाइट नहीं होता तो मैं बोल देता कि ही डिड नॉट लाइक अ मूवी, ए लगा देता मैं, अगर पीछे ये सजेस्टेड इन लास्ट नाइट नहीं होता तो। लेकिन उसने क्या किया, जो सेंटेंस दिया है, इसीलिए मैंने बोला भाव को पकड़ो तो कभी गलती नहीं होगी। जो सेंटेंस दिया है तो उसमें क्या बोला है पीछे, कि उसने वो मूवी देखी जिसको कल रात उसे सजेस्ट किया गया था। मतलब यहाँ पे जो मूवी है उसको स्पेसिफिक कर दिया कि भैया तेरे को रात में बताई थी वो तूने देखी, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके आगे द आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन से ही सीख सकते हैं आप, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई प्ले पियानो। तो पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमने पढ़ा, तो द पियानो आएगा। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, द वेल ट्रेन टीम रेस्क्यूड एवरीवन आफ्टर द अर्थक्वेक। तो जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती, कैलेमिटीज दैट मीन्स प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, तो उनके आगे क्या लगता है, द लगाया जाता है। तो ये भी आप पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिए, ये भी नहीं बताया मैंने, छोटे छोटे पॉइंट है तो मैं यही बता दूंगा, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती है बड़ी बड़ी, उनके आगे भी आप द लगाएंगे, जैसे द वॉल्केनो एरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। क्यों, टेलीफोन एक साइंटिफिक इन्वेंशन है, उसके आगे द लगता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है, मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस बटरफ्लाई इज इट्स रेयरनेस। मतलब ये जो बटरफ्लाई है तितली, इसका मेन अट्रैक्शन क्या है, इसकी रेयरनेस, ठीक है। तो जो रेयरनेस है उसको स्पेसिफाई किया गया है कि इस पर्टिकुलर तितली की रेयरनेस, ये बहुत रेयर है, इसके लिए इसके आगे द लगेगा, द मेन अट्रैक्शन, ठीक है। मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ अगर स्पेसिफाइड कर दी है, उसके बारे में अगर बता दिया, कहीं सेंटेंस में भी आगे लिखा हो कि उसके बाद किसी चीज़ के बारे में बता दिया, तो उसके आगे द लगता है। जैसे मैंने बोला देयर इज 5 स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, मैंने सेंटेंस बोला। अब मैं बोलूँगा तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, द स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर, देयर इज 5 स्टूडेंट इन द क्लास। फिर मैं क्या करूँगा, द स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर। मैंने फिर बाद में द से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ 5 स्टूडेंट है जो कि क्लेवर है। समझ आई बात। तो जहाँ स्पेसिफाइड करते हैं वहाँ द लगता है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मतलब आप सीखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ में आएगा। भाव को आपने पकड़ लिया, कभी गलती होगी नहीं आर्टिकल में। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा इज अ होली रिवर। मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे ए से सेंटेंस फॉर्म किया है, ए होली रिवर। तो मैंने वहाँ पे जो लिखा था वो मेरी गलती हो गई थी, मैंने द होली रिवर लिखा था यहाँ पे, मैंने बोला भी था उस टाइम, है ना, तो वो सुधार लेना, ए है। फिर गंगा इज अ होली रिवर है, तो गंगा के आगे द आएगा, क्योंकि गंगा एक स्पेसिफिक है, तो द गंगा इज अ होली रिवर। फिर नेक्स्ट, शी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल ओवर फिल इन द ब्लैंक्स, द वर्ल्ड आएगा, मैंने आपको बताया वर्ल्ड के आगे द लगता है। उसके बाद में यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे यमुना दिखा, मैंने द लगाया, ख़त्म किया। आगे देखते हैं, ओल्ड हाउस ऑफ आवर लैंडलॉर्ड हैज़ बीन डिवाइडेड अप इनटू 3 रेंटल यूनिट। जो हमारा ओल्ड हाउस था, अब ये ओल्ड हाउस की बात कर रहा है। अगर ये ओल्ड हाउस कुछ आगे नहीं बताता कि ये जो रेंटेड हुआ है 3 पार्ट में, ये सब ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो हम ए लगा देते, ए ओल्ड हाउस। लेकिन आगे सब कुछ बता रखा है
कि ये ऐसा था, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उसको तो स्पेसिफाइड कर दिया ना, उसके बारे में तो आपको सब पता है, तो द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो द ओल्ड हाउस आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में ये वाला आ गया, द डीपर, द वेल, द कूलर, द वाटर। मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, सुपरलेटिव डिग्री का जब कंपैरिजन के लिए यूज होता है तो द लगता है, ये वो वाला केस है। देखो, द डीपर द वेल, जितना गहरा कुआं होगा उतना ठंडा पानी होता जाएगा, जितना जितना गहरा कुएं में उतरते जाओगे पानी उतना ठंडा होता जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, द। नेक्स्ट, फिर यमुना आगे डबल रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, द आएगा। इसके बाद में सेम इज, सॉरी सैम है वो, SAM नाम है, तो सैम इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिर मोस्ट आया, तो मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री, इसके आगे द लगा देंगे, खत्म। फिर हम बात करते हैं, वी स्टडीड द बाइबल। देखो, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज और आई, तो जितनी भी होली बुक्स होती है, ये लिख लेना आप अलग से, ठीक है, जो आ रही है मैं बता रहा हूँ, तो जितनी भी होली बुक्स होती है उन सबके आगे द लगता है, जैसे कि द गीता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द महाभारत, द रामायण, ठीक है, तो ये सारी द आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, आई एम लर्निंग टू प्ले फिल इन द ब्लैंक्स, और पियानो, पियानो के आगे द आएगा, मैंने बोला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिर नेक्स्ट, स्मिता इज वन ऑफ द मोस्ट, मैंने बोला था वन ऑफ, ऑल ऑफ के बाद में द आता है। मैंने ये भी बोला था सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आता है, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उसके आगे द लगाना ही है, और वन ऑफ के बाद में भी द लगाना है, क्योंकि अपन ने रूल पढ़ा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, जॉय प्लेस द पियानो रियली वेल। देखो कितनी बार सड़े सड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे सड़े नहीं है, नहीं आएगा तो आप गलत करोगे 100%। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे देखो द पुअर पीछे लिखा है, मतलब पूरे गरीब जाति की बात हो रही है, तो एक अकेला रिच आदमी नहीं करेगा, जितने भी अमीर है उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, दैट इज द रिच शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ द अर्थ्स ओशियन डिविजन्स। जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है हमारे पृथ्वी पे, तो द आएगा, क्योंकि ओशियन की बात की है, पैसिफिक। फिर ये लो, आ गए हम एरर पे, कि एरर में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड और नो एरर, 4 ऑप्शन दिए, तो आपने नाइल है, तो नाइल जो है वो नील नदी की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैंने बोला था इसके आगे क्या आता है, द, तो यहाँ एरर आर्टिकल का है, ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि नील के आगे, नाइल के आगे क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते, ऑनेस्ट मैन, तो ही वॉज, यहाँ पे क्या आएगा बताओ जल्दी से फटाफट, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन आएगा बेटा, यहाँ पे द नहीं आएगा। ठीक है, ऑनेस्ट में मुझे पता है, ही वॉज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक है, तो ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो ऑनेस्ट यहाँ पे कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है ना, फिर गलती आप कर दोगे नहीं तो। दी ऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन आएगा, यहाँ पे ए भी नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट को हम अ से पढ़ते हैं, जो कि सिंपल सी बात है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के स्वर से आ रहा है, तो यहाँ पे एन ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा, सब इंजीनियर में पूछा हुआ है। फिर ओल्ड आर रिस्पेक्टेड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑनेस्ट के आगे हमेशा एन लगता है आपके। ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, तो द ओल्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे बुजुर्गों की बात हो रही है, पूरी बुजुर्ग कम्युनिटी की बात हो रही है, कि उनका छोटों के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, तो द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे, लॉयन इज फिल इन द ब्लैंक्स किंग ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, बेस्ट, तो ठीक है, आपके पास में लॉयन क्या है, तो द लॉयन आएगा, लॉयन मतलब द लॉयन, शेर, तो शेर की पूरी प्रजाति जंगल का राजा होता है, एक अकेला शेर मतलब ऐसा नहीं होता, तो द लॉयन आएगा, लॉयन के आगे तो यूं भी द लगता है, द लॉयन इज द किंग, है ना, तो दोनों जगह क्या आएगा, द और द, तो द लॉयन इज द किंग ऑफ वेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, द हिमालयास आर ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो जब भी डायरेक्शन की बताने की बात होती है तब भी हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो द हिमालयाज आर ऑन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, मतलब कि जो हिमालय है वो उत्तर में है भारत के, तो ये द क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बता रहे हैं, तो ये भी आप पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, यू आर फर्स्ट बॉय टू कम इन क्लास, तो टू कम इन द क्लास आएगा। ठीक है, और यू आर द फर्स्ट बॉय आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर के आगे नंबर भी के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये इसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ पे और बॉय भी स्पेसिफाइड आगे कर दिया है, आप देख लो, चलो वो वाला मतलब बॉय भी आगे स्पेसिफाइड कर दिया कि आप वो लड़के हैं जो कि क्लास में क्या आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो द यू आर द फर्स्ट टू कम इन द क्लास, वहाँ स्पेसिफाइड कर दिया कि क्लास में आने वाले तुम्हें पहले, ठीक है। तो ये हमने देखा। एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं। स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज ओल्ड, इसका मतलब द स्कूल आएगा, क्यों, क्योंकि बता दिया कि जिसमें गोपाल जाता है वो स्कूल पुराना है, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक आध क्वेश्चन और है, शायद ये है, देख लेते हैं। माई ब्रदर हैज़ ज्वाइन आर्मी, तो आर्मी क्या है, आर्म्ड फोर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आर्मी आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और भी क्वेश्चन से, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अगर वीडियो लंबा लगता है तो थोड़ा सा जल्दी करके आप देख सकते हैं। आई वुड लाइक टू विजिट, फिर एफिल टावर, यानी कि द एफिल टावर आएगा, ये तो हमने देख ही लिया था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा कार्यक्रम आज का खत्म होता है। अभी हमने देख लिया कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं और बड़ी आसानी से हम द को निपटा दिया, ठीक है। मतलब अब तुमको द में भी दिक्कत नहीं आएगी, ए एन को लगाने में भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ प्रॉब्लम आएगी कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। तो वो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो अगले वीडियो में जो होगा आर्टिकल का, वो लास्ट वीडियो होगा, और उसमें हम बताएंगे आपको कि आर्टिकल कहाँ आपको यूज़ नहीं करना है, ताकि जो एरर के क्वेश्चन आएंगे आपके, मैंने बताया था ना, एरर वाले पार्ट में कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। तो जो एरर के क्वेश्चन आए और अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आया तो आप गलत ना करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिनके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, और वहाँ यूज़ दे रखते हैं और आपको पता नहीं है कि किसके आगे करते हैं किसके आगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस आर्टिकल के ओमिशन के साथ, जिसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट।